नमस्कार। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बात करेंगे यूके SSSC पेपर लीक मामले की, जहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में नकल और पेपर लीक के मामले में हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद से सफेद पोशों में हड़कंप सा मच गया है। इस पूरे मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। आरोपी हाकम सिंह ने अपने बयान में एक विधायक के भाई का भी जिक्र किया है। आरोप यह है कि हाकम सिंह रावत ने 2016 में हुई पंतनगर यूनिवर्सिटी द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी को 35 लाख रुपए लेकर भर्ती करवाया। तो वहीं 2021 में हुई यूपीसीएल एई परीक्षा में भी हाकम सिंह ने लगभग 25-25 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को नौकरी दिलवाई। दरअसल इस पूरे मामले में इस प्रकरण की शुरुआत से ही हाकम सिंह का नाम सामने आ रहा था और कई लोगों ने हाकम सिंह के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। अब इस पूरे मामले में विधायक, मंत्री भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। कई आईएएस और आईपीएस अफसरों का करीबी रहा हाकम सिंह का जमीनों की खरीद फरोख्त में भी अफसर और नेताओं के साथ साठगांठ का खुलासा हो रहा है। तो आखिर ये भ्रष्टाचार के तार कहां से जुड़े हैं? हाकम सिंह के अलावा और भी कितने सफेद पोश इस गोरख धंधे में जुड़े हैं, यह देखना दिलचस्प होगा और इसी पर करेंगे चर्चा। आइए इस वक्त कौन कौन से हमारे मेहमान जुड़े हुए उत्तराखंड स्टूडियो से एक परिचय मैं आपका करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शीशपाल सिंह बिष्ट जी, कांग्रेस से। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं बॉबी पवार जी, अध्यक्ष बेरोजगार संघ से। बॉबी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही जुड़ेंगे संजीव वर्मा जी, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी के भी यहां पर कनेक्शन साफ नजर आ रहे हैं, हालांकि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है हाकम सिंह को, लेकिन जिस तरीके से जो दाग लगा है उसके लिए क्या कहेंगे? और अब इस गोरख धंधे में कितने और नाम निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फोटो और वीडियोज वायरल हो रहे हैं हाकम सिंह के साथ। देखिए, हाकम सिंह का जो भी नेटवर्क रहा हो जी, भारतीय जनता पार्टी का उससे दूर करेगा, वैसा भरेगा। भ्रष्टाचार में जो भी व्यक्ति लिप्त पाया जाएगा, चाहे छोटे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी को भी दूर से दूर तक बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की एक स्पष्ट नीति है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी कहा है, और उनका यह स्टैंड लगातार एक कायम है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति जी, उसमें चाहे किसी भी स्तर का कोई भी उससे संबंध रखता हो, और ये जो चेन है, इस चेन की आखिरी कड़ी तक हम लोग गहनता के साथ, पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ जांच कर रहे हैं। और ये एक बड़ी बात होगी कि जैसे ही यह मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की नॉलेज में आया, उन्होंने एक पल भी जाया किए बगैर इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के अपने तमाम जांच एजेंसियों को और अधिकारियों को निर्देशित किया, और साथ ही उनको ये भी हिदायत दी गई कि इसमें किसी भी प्रकार की, यदि कोई भी जांच एजेंसी या कोई भी अधिकारी कैसे भी हीला हवाली करता हुआ पाया जाएगा, उसके भी खिलाफ कड़ी से कड़ी का हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इससे हमारा जो एक मंतव्य है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार किसी भी तरह की हीला हवाली करने के मूड में नहीं है। और इस पूरे नेटवर्क को जब तक हम लोग पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर देते, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम इस नेटवर्क के बिल्कुल तह तक जाने के लिए
पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हमारे को अन्य किसी जांच एजेंसी की भी यदि आवश्यकता होगी तो हम वो काम भी करेंगे। हम हमारा एकमात्र जो उद्देश्य है, इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो और साथ ही किसी भी युवा के भविष्य के साथ कोई भी हाकम सिंह या लेकिन संजीव वर्मा जी, इतने समय से जो युवा हैं उनके साथ तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो ही रहा है लगातार। अब जब एक नाम निकलकर सामने आया है, जब बीजेपी के ही नेता जो हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो जब उनका नाम निकलकर सामने आया तभी आप बात कर रहे हैं कि कोई भी नाम होगा या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि हाकम सिंह इतने समय से उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम जगह उसकी पैठ रही है और एक कोई पहला पेपर नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे पेपर लीक मामले रहे हैं जिसमें उनका नाम रहा है। लेकिन इतने समय से आखिर सरकार क्यों आंख मूंदे बैठी रही? आखिर तमाम जो संस्थाएं रही वो क्यों आंख मूंदे बैठी रही कि इतने सारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने दिया गया? 25 लाख से लेकर 35 लाख तक तमाम ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने भविष्य के सपने संजोए और उन्होंने अपनी जो गाड़ी कमाई है वो ऐसे गोरख धंधे में लिप्त व्यक्तियों को दी। बार उत्तराखंड में हुआ है जी। जब मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही शिकायत उनके कानों तक पहुंची, उनके संज्ञान में ये मामला आया, उन्होंने एक पल भी गंवाए बगैर इसके ऊपर कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जारी किए। और जबकि हमसे पूर्ववर्ती जितनी भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी उसमें ऐसे कितने भी घोटाले हुआ करते थे और ये सब लोग आपस में बंदर बांट करके और उन सभी मामलों को दबाने का काम ये लोग करते थे। पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की, वो लोग मामलों को दबाने का काम करते थे और वो घटनाएं कभी उजागर हो ही नहीं पाती थी। और इस तरह के जो तत्व हैं उन लोगों को और ज्यादा उससे शय मिलती थी। और वो संजीव वर्मा जी, अगर दाग आपके दामन में दिख रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अगले के दामन में भी दाग दिखाया जाए कि हमारे दाग से ज्यादा उनके दाग थे। चलिए मैं दोबारा आप पर आऊंगी और हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जी भी जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। क्या कहेंगे शीशपाल जी? संजीव जी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कौन से कम गोरख धंधे हुए हैं या कम भ्रष्टाचार हुए हैं या इस तरीके की क्या कोई जो अगर कहा जाए कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। संजीव वर्मा जी से सवाल यह किया गया था कि क्या इस तरीके से अगर नाम निकल रहे हैं तो और भी ऐसे नाम निकल कर आएंगे जो कि बीजेपी के लोगों से जुड़े हुए होंगे, लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ ही उन्होंने रुख कर दिया। का प्रशिक्षण है जो बात करते हैं, जब वो फंस रही होती है, उनकी पार्टी फंस रहे होते हैं। जब आज देखिए दूध और दही बिल्कुल साफ हो चुका है, जिस प्रकार से मामला के भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तराखंड के बड़े बड़े नेता जो है ये हाकम सिंह प्रकरण में, जो ये यूके एसएससी पेपर लीक प्रकरण में इनके नाम सामने आ रहे हैं तो इनकी बौखलाहट है। और मुझे तरस आ रहा है इनके प्रवक्ता पर, ये भाजपा ये कांग्रेस की तरफ जो मामले को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। भैया इस राज्य में ज्यादातर समय आपका शासन रहा है, अभी भी आप जो है 6 सालों से लगभग प्रदेश की सरकार में है। अगर कांग्रेस के अंदर आपको कुछ गड़बड़ी लगी थी कांग्रेस के शासनकाल में तो आपको जांच से किसने रोका? आप बताइए, वहां पे कांग्रेस आपको रोक रही थी। तो ये इस बात से नहीं बच सकते जो आज ये प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से आज इस प्रदेश में खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए, अब तो लोगों का, मैं दूर दराज के गांव के लड़कों से मेरा रात दिन संपर्क हो रहा है, बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि साहब इस प्रदेश के अंदर ईमानदारी से नौकरी मिलेगी। ये तो अब विश्वास ही उठ गया है, सरकारी एजेंसियों से उनका विश्वास उठ रहा है, भर्ती एजेंसियों से विश्वास उठ रहा है। और इस अविश्वास का कारण कौन है आप जान रहे हैं। और मैं सुनीता जी, शुरू दिन से जब से डिबेट में जा रहा हूं, मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि ये मामला जो है सीबीआई को सौंप देना चाहिए। देरी किस बात की आप बताइए, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? केवल मामले को जो लिपापोती की इन्होंने कोशिश की, लेकिन अब मामला इनके नियंत्रण से बाहर जा चुका है। ये आज सीबीआई को दे दें, चाहे 10 दिन बाद दें, चाहे 1 महीने बाद दें, ये बिना सीबीआई के इस मामले का खुलासा होगा नहीं। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हाकम सिंह तो एकमात्र जिला पंचायत सदस्य है, अभी तो आप विधायक के भाई तक पहुंच चुके हैं।
अभी देखिए बड़े बड़े नेताओं के फोटो सार्वजनिक हो रहे हैं। तो ये इतना गंभीर मामला, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बहुत ही गंभीर मामला है। ये उत्तराखंड का जो है व्यापम बन चुका है, व्यापम घोटाले से भी बड़े। आप देखिए ना, पंतनगर यूनिवर्सिटी तक तार जुड़ रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। उत्तराखंड की सभी जो है लगभग यूनिवर्सिटी का जो पेपर का मामला है, तमाम गोपनीयता है, वो उसी जो है आउटसोर्स एजेंसी के पास है, जो यहाँ राज्य निदान सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं आयोजित कराती थी। और मैं कल भी आपके डिबेट में यही कह रहा था कि अभी तक उस आउटसोर्स एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आप बताइए, जो इसकी मुख्य चेहरा बिल्कुल, है, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, जो आरएमएस सॉल्यूशन है उसको अब ब्लैक लिस्ट किया गया है, आखिर पहले क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट किया गया? नहीं, बहुत देर से कार्रवाई हो रही है। एसटीएफ को भी जांच बहुत विलंब से सौंपी गई। ये बॉबी भाई यहाँ अभी बैठे हैं डिबेट में, ये बताएंगे ये कब से बेरोजगार संगठन बेचारे लगे हुए थे, ये तब से कि साहब यहाँ घपला हो रहा है इस मामले में। ये मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव इन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में इस मामले को उठाया, सचिवालय का घेराव कांग्रेस पार्टी ने किया, बॉबी पवार और इनका संगठन लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। तो आप बताइए, इतनी हल्ला गुल्ला के बाद, इतनी डिमांडों के बाद अब जाके जो है कान पे जूं रहेगी। और आप देखिए क्या निकल के सामने आ रहा है, आप देखिए अब। और ये बात करते हैं, जब भी ये फंस रहे हैं कि साहब कांग्रेस के जमाने में ये था वो था, और जब खुद सरकार में बैठे हो इनको मतलब ये अपने गिरेवान में नहीं झांकते कि कह किससे रहे, गिड़गिड़ा किसके सामने रहे हैं। भाई जांच करने के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, किसी भी राजनीति से बढ़कर ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बिल्कुल सुनीता जी, मैं आपकी की बात को पुख्ता कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि किसी के भी शासन में अगर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा दोषी हो, हम तो कह रहे हैं कोई भी हो, तो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए इन बेरोजगारों की मेहनत पर, बताइए इस प्रकार से पानी क्यों फिरना चाहिए? जो बेचारे 5 साल 8 साल 10 साल आप घरों से दूर, देखिए हमारा कितना पर्वतीय प्रदेश है, दूर दराज से लोग आते हैं, किस प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं लोगों के पास, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने की लड़क, बच्चों के आगे बढ़ने की ललक। इस प्रकार से अगर प्रकरण सामने आएंगे तो नौजवानों का विश्वास टूटेगा, उनका तो भविष्य की उम्मीदें ही चकनाचूर हो गई हैं आज की डेट में। इस प्रकार की बात है, ये सब निकल के आ रहा है। और ये मामले की लिपापोती पर लगे हुए अभी साहब, ये होगा हम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जब हम शुरू दिन से कह रहे हैं इस मामले में सीबीआई को सौंपे, क्यों नहीं सौंप रहे हैं सीबीआई को? हालांकि बिष्ट सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एसटीएफ जांच के बाद अगर किसी और एजेंसी या फिर साफ तौर पर इशारा है अगर सीबीआई तक जाना पड़ा तो सीबीआई तक भी सरकार जाएगी और जो है चरणबद्ध तरीके से जो है कार्रवाई हो रही है। मेरे साथ बॉबी जी भी जुड़े हुए। सुनीता जी, अब तो गर्म दूध हो गया है ना, इनसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, अब ये फंस चुके हैं। सीबीआई, हम कह रहे शुरू दिन से ये मामला सीबीआई का था। अब निश्चित है, क्योंकि देखिए एसटीएफ तो इतने बड़े जो आईएएस अधिकारियों के, आईपीएस अधिकारियों का, अब यहाँ नाम लेना जरूरी, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने हाकम सिंह से आप देखिए कहा जमीन के सौदों तक में नाम लोगों के आ रहे हैं, तो उनपे आप एसटीएफ हाथ डाल सकती है? आप बताइए, जिन बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं उनपे एसटीएफ कैसे हाथ डाल सकती है? आप बताइए। और जल्दबाजी की जा रही है। ठीक है, मैं एसटीएफ के साहस को, एसटीएफ की टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ का मामला नहीं है कि इस मामले का पूरा पटाक्षेप हो सके। इसमें सीबीआई को देर सवेर आना ही पड़ेगा, तभी जगह जाके बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि एसटीएफ भी लगातार ये मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, तार खंगाले जा रहे हैं, कहां तक जुड़े। हमारे साथ बॉबी पवार जी हैं, अध्यक्ष बेरोजगार संघ उत्तराखंड से जुड़े हुए। बॉबी जी क्या कहेंगे, जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, हालांकि 18 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन आईएएस आईपीएस तमाम ऐसे नाम जो है वो निकल कर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब विधायक के भाई का भी नाम निकल कर आ गया। तो इतने बड़े रसूखदार लोग अगर इसमें जुड़े होंगे तो क्या कार्रवाई निष्पक्ष हो पाएगी? कितना आपको इसको लेकर लगता है कि वाकई कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस स्तर पर होनी चाहिए, वो हो रही है? देखिए मैम, अगर इस कार्रवाई की बात करें तो अभी तक की जो एसटीएफ की जांच है उसकी हम सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि वास्तव में एसटीएफ की टीम ने बड़ा दम दिखाते हुए, हौसला दिखाते हुए जो एक कार्रवाई की है वो बड़ी काबिले तारीफ है। परंतु ये जो बात सुनने की थी, ये अप्रैल में जब आवाज उठ गई थी 10-11 तारीख को, तो अब एसटीएफ को जुलाई में सौंपी जाती है, 24-25 जुलाई को। तो आप जान सकते हैं कि मतलब इतनी विलंब क्यों था। अगर बेरोजगार थक के हार के अगर घर पे बैठ जाता, जैसे होता था,
जैसे हर बार भर्तियों पर धांधली होती है और उस पर पर्दा डालने की कोशिश होती थी, क्या ये इस बार भी ये खेल खेलने का इनका विचार था? तो उसके बाद जब एसटीएफ को दिया गया तो एसटीएफ ने बखूबी अपना मतलब काम निभाया है, परंतु अब समस्या ये है कि क्या जब बड़े बड़े सफेद पोस्ट जो है उन तक ये आंच पहुंच रही है, क्या धामी सरकार फिर भी इनकी कार्रवाई में जो ये कार्य प्रणाली जो चल रही है, जो गति है कार्य में, क्या ये बनी रहेगी? नहीं। प्रदेश के युवाओं को आज शंका हो चुकी है, प्रदेश के अभिभावकों को आज शंका हो चुकी है कि यदि मतलब बड़े बड़े जो सफेद पोस्ट है उन तक ये आंच अगर पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं एसटीएफ जो है ये एसटीएफ के जांच के दायरे से बाहर की जांच यहाँ पर लग रही है। और अगर ऐसा है तो क्यों ना प्रदेश के मुखिया हमारे सीबीआई जो जांच एजेंसी है उनको आप आमंत्रित करिए उत्तराखंड में और तमाम भर्तियों का रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए, चाहे जो गिरफ्तारियां हुई है उनकी कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार नाम आ रहा है। फॉरेस्ट गार्ड में जब नाम आया था तो उनका नाम हटाया गया था, किसने हटाया, क्यों हटाया, ये भी जांच का विषय है। और जिन भर्तियों में भी इन्होंने पर्दे डालने की कोशिश की है उसमें देख सकते हैं कि क्यों पर्दा डाला गया। मैं बता दूं कि लगातार तमाम भर्तियों में जो ये गड़बड़ियां हुई थी, इसमें अगर पूरी जांच हो गई तो कई 100 करोड़ मतलब इतना घोटाला इसका निकलेगा, मैं कह सकता हूं दाव के साथ। जी बिल्कुल, लगातार अगर इस तरीके से जांच होती रही और अगर ये तार जो है आगे निकलते रहे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे सफेद पोश है, बहुत सारे ऐसे अफसरशाह हैं जिनके नाम निकलकर सामने आएंगे। और लगातार ये भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि आखिर क्यों उन तमाम कंपनीज को उत्तराखंड में काम करने दिया गया जिनको यूपी में 2019 में बैन कर दिया गया। आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस का नाम जो आ रहा है, आखिर जब ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी तो उत्तराखंड में काम किसने करने दिया? नकल माफिया जिसका नाम लगातार निकल कर आ रहा था, हाकम सिंह, आखिर उसे इतने लंबे अरसे तक इस पेपर लीक मामले से जुड़े होने के बावजूद गिरफ्तारी इतनी देर से क्यों हुई? बहुत सारे सवाल हैं संजीव वर्मा जी जो बार बार इशारा कर रहे हैं आपकी ओर, आपकी पार्टी की ओर, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि एसटीएफ भले ही अपनी स्तर पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन विश्वास नहीं है युवाओं को, क्योंकि इतने लंबे अरसे से अगर आपके ही नेता, आपके ही जनपद सदस्य और अब विधायक के नाम भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम है जो अब निकलकर सामने आएंगे, आईएएस आईपीएस तक के नाम निकलकर सामने अगर आने लगेंगे तो निश्चित तौर पर जनता भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। और जिस प्रकार से बॉबी जी का कहना है कि बहुत सारे युवा हैं जो सपने संजोए बैठे थे कि उनको बड़े बड़े पदों पर नौकरी मिलेगी, लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी उनके पैसों को भी डकार लिया गया और अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती भी नजर आ रही है। क्या सीबीआई जांच की ओर बढ़ेगी भाजपा? मैंने पहले भी कहा है कि अगर सीबीआई की भी आवश्यकता हुई तो हम सीबीआई तक भी जाएंगे, अन्य कोई जांच एजेंसी की आवश्यकता हुई तो हम उस तक भी जाएंगे, किंतु युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम किसी भी कीमत में बख्शने के संजीव जी सवाल यही है कि एसटीएफ जांच कर रही है लेकिन विश्वास नहीं है, ना ही विपक्षी पार्टी को, ना ही बेरोजगार युवा संघ को, ना ही जो युवा जो वहां पर उत्तराखंड के युवा हैं जो कि लगातार ये सपने संजोए बैठे हैं कि उनके साथ न्याय होगा। फिर उसके बाद आखिर क्यों नहीं सरकार ये जल्द से जल्द कदम उठा लेती? देखिए, विश्वास तो थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जांच इस समय बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और सरकार के ऊपर तमाम लोगों को, युवाओं को और तमाम जितने भी इससे प्रभावित लोग हैं सबको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पूरी तरह से एक गंभीरता के साथ उन्होंने कहा, मैं इस चेन की आखिरी कड़ी बोला है उन्होंने, आखिरी कड़ी से संबंधित हुआ कि उसके अंदर चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति होगा। संजीव जी, बात तो यही है कि छोटे छोटे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, बार बार इल्जाम यही लग रहा है कि छोटी मछलियां तो पकड़ी जा रही है। 18 नाम जो निकल कर आए हैं उसमें वो बड़े नाम नहीं है जिनकी लगातार इंतजार किया जा रहा है। वो मगरमच्छ कहाँ है जिनकी पतासाजी होनी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। मात्र 18 नाम इतने बड़े घोटाले में। देखिए 18 गिरफ्तारी भी हुई है,
तो हमारा मंतव्य पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, और मछली भी पकड़ी जा रही है तो मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। उनके लिए कोई नियम कायदे अलग नहीं है। देश का जो कानून है उसके अंतर्गत कानून सम्मत कार्यवाही हर व्यक्ति, हर अपराधी, किसी भी व्यक्ति के हितों से यदि कोई भी अपराधी खिलवाड़ करने का प्रयत्न करेगा, उसे कदापि बख्शने के मूड में हम लोग नहीं हैं। और जिस तरह से आप हाकम सिंह की बात कर रहे थे, हाकम सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अगले 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, और ऐसे व्यक्तियों से भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई संबंध भारतीय जनता पार्टी नहीं रखना चाहती, क्योंकि भ्रष्टाचारी देश के भी दुश्मन है, समाज के भी दुश्मन है। उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, हम किसी को भी बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जेल की सलाखें उनका असली घर है, और जेल की सलाखों के पीछे कुछ पहुंच चुके हैं, और बाकी जो अभी बाहर है उनके लिए भी बहुत जल्दी उनका भी स्थान जेल के सलाखों के पीछे होने वाला है। इस चीज का मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ। जी, शिषपाल मिश्र जी आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पर संजीव वर्मा जी, लेकिन सिर्फ नाता तोड़ देने से, 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर देने से अकूत संपत्ति का मालिक जो कि लगातार भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे युवाओं के सपनों को रौंद कर जिसने महल खड़ा किया है, क्या सिर्फ नाता खत्म कर देने से बात बन जाएगी? क्या वो नाम निकलकर सामने जल्द से जल्द नहीं आने चाहिए जिसका इंतजार जनता कर रही है, जिसका इंतजार युवा कर रहे हैं, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है? आपने देखा बॉबी पवार जी ने कहा जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले कि अप्रैल से मांग हो रही थी, अप्रैल से लगातार उठा रहे थे बेरोजगार संगठन की यहाँ घपला है, घोटाला है, भ्रष्टाचार है, और जो है विपक्षी पार्टी लगातार कर रही थी। मैंने फिर कहा, विधानसभा में मामला उठाया, सचिवालय का घेराव किया, उसके बाद इतना विलंब क्यों किया गया आप बताइए? और ये कह रही है कि हम ईमानदारी से जांच करवा रहे हैं। कहां से ईमानदारी से जांच हो रही है जब इतने बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? आप देखिए, और ये पूरी की पूरी आप देखिए, इनका तो मैं अब यहाँ पर कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जब अगर सीबीआई इसका खुलासा करेगी तो आप कहेंगे ये भी था, ये भी था। तो मतलब यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ फिल्म बाकी है। ये तो केवल अभी जो ट्रेलर है ना, जो आप 18 लोगों की बात करें, ये बेचारे छोटे ऐसे लोग पकड़ दिए। ये पहले लिपापोती की कोशिश हुई, लेकिन जब मामला नियंत्रण से अब निकल गया तो अब एक हाकम सिंह को पकड़ लिया। यहाँ तो पता नहीं कितने हाकम सिंह है। और ये अभी जब 2020 में हाकम सिंह पर एफआईआर लॉन्च हुई, आप बताइए उसका नाम किसने हटाया एफआईआर से, उसे क्लीन चिट किसने दी? और आयोग के चेयरमैन ने जब रिजाइन किया, अभी तक उनका रिजाइन मुझे नहीं लगता कि स्वीकार हुआ है, लेकिन जब उन्होंने दिया तो उन्होंने खुद कहा कि साहब वो पुलिस के बड़े अधिकारी को लगातार लिख रहे थे, कह रहे थे, विजिलेंस पे उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा मैं शासन के बड़े अधिकारियों को कह रहा था, वो सरकार को कह रहे थे। तो भाई उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही थी? आप समझ सकते हैं ना किस स्तर पर जो है आंख कान बंद किए हुए थे। और सारे प्रकरण का जो है एक तरह से जो है पहले भी साफ था, इनके संज्ञान में पूरा मामला था कि इस प्रदेश में बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है, ये दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब इनसे ये मामला दबा नहीं, तो अब चीजें सामने आ रही है, तो अब लिपापोती के लिए बात कर रहे हैं, हम ये जांच कर रहे हैं, हम करेंगे, हर चीज के लिए तैयार हैं। तो जब फिर अब कह रहा हूं आप सुनीता जी, जब हम लगातार शुरू दिन से कह रहे हैं आप इसको सीबीआई को दीजिए, देंगे जी, यही जैसे अप्रैल से लिंगर ऑन किया गया, अब जाके एसटीएफ को सौंपा, तो क्यों कर रहे हैं ये? किसको बचाने के लिए जो है ये दरवाजे तलाशे जा रहे हैं? क्या है मतलब इसके पीछे? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर हाकम सिंह का हाकिम कौन है, किन नामों को छुपाया जा रहा है, क्या वजह है कि आखिर इतनी देरी की जा रही है? क्या कहेंगे बॉबी पवार जी? क्योंकि लगातार शिषपाल मिश्र जी का भी यही कहना है कि बहुत पहले से आप इस ओर इशारा कर रहे थे, आप तमाम जो संगठन है जो कि उत्तराखंड के, वो इस ओर इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ घपला है, लेकिन आखिर सरकार इतनी देर से चेतती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर लेट होता है तो वो जो आपके साथ अगर न्याय भी हो तो अन्याय बन जाता है। आखिर इतनी देरी क्यों? किसको बचाने का प्रयास जो है सो पर आयोग भी इस बात को बार बार नकार रहा था कि धांधली नहीं होती है, धांधली नहीं है।
इस परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाया इतने जल्दी करवा दिया, क्योंकि 18-18 लाख वालों का प्रेशर था, उन्हें ज्वाइनिंग चाहिए थी, क्योंकि अगर विवाद होता तो उनकी ज्वाइनिंग आज जैसी रुकी है रुकनी थी। इन्होंने इतने जल्दी में ज्वाइनिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया कि बहुत ही मतलब ज्यादा जल्दी में। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो 18 गिरफ्तारियां हुई है, उसके बाद जो आयोग की तरफ यदि रुख किया जाए तो आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर, कहा कि यहाँ पर मेरे ऊपर यहाँ पर माफियाओं का दबाव और कुछ सफेद पोस्ट नेताओं का दबाव है, और वो इस्तीफा देकर चला जाता है। उसके बाद बडोनी जी की इस्तीफे की मांग करते हैं यहाँ के युवा, वो आकर डिबेट में कहते हैं कि मेरे बच्चों को कौन पालेगा, जो ये इस्तीफे की मांग कर रहे हो वो आके जिम्मेदारी ले। तो ये बेतुका बयान, और फिर उसके बाद अगर उन्हें हटाया जाता है, चलो ठीक है उन्हें हटा दिया गया, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं कह देना चाहता हूं कि हाकिम सिंह से जिनके लिंक मिल रहे हैं, अगर बडोनी जी की जांच करवा दी तो बडोनी जी के कैसे कैसे लोगों से लिंक मिलेंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। आप 2 साल की उनकी कॉल डिटेल निकाल के देख लीजिए। ये बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तार कहीं ना कहीं अब बडोनी जी से भी सचिवालय की तरफ भी जुड़ेंगे और सफेद पोस्ट नेताओं की तरफ भी जुड़ेंगे। आप अगर जांच करना चाहते हो तो ढंग से करिए, जांच के नाम पर लीपापोती नहीं चलेगी। एसटीएफ ने बहुत ही अच्छा काम किया है, परंतु इस और भी ध्यान देना चाहिए कि कहां कहां से हमें क्लू मिल सकता है कि हम बड़े जो माफिया हैं, बड़े जो हाकिम हैं, उन तक पहुंचा जाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सवाल बहुत बड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब नाम बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं, जब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो नकल माफिया रहा है हाकिम सिंह, उसके तार सिर्फ और सिर्फ छोटे लोगों से नहीं बल्कि बड़े बड़े सफेद पोशों से है, अधिकारियों से है, आईपीएस आईएएस तक के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। दबी जुबान से बहुत सारे नाम है जो निकल कर आ रहे हैं। तो आखिर जल्दी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? अब सरकार हालांकि ये बात जरूर कह रही है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संजीव जी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हाकिम सिंह के साथ वो नाम भी सामने आएंगे जो कि इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हों या फिर उत्तराखंड के आसपास के राज्यों से जुड़े हुए हों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जितना आप न्याय देने में देरी करेंगे उतना ही ज्यादा जो विश्वास है युवाओं का, जो बेरोजगारों का, वो डगमगाता हुआ नजर आएगा। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े बीजेपी से, बॉबी पवार जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और शीशपाल बिष्ट जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेपर लीक मामला जो कि यूके 80 का मामला है, उत्तराखंड सरकार के लिए अब गले की फांस बन चुका है, क्योंकि नाम जो निकल कर आया है वो बीजेपी नेता का निकल कर आया है, हाकिम सिंह, जिसके पास अकूत संपत्ति है, और अकूत संपत्ति बनाई गई है मात्र इस धांधली की वजह से। मात्र उन तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनके सपनों को रौंद कर इस अकूत संपत्ति के मालिक बने हाकिम सिंह से। और कौन कौन से नाम सामने निकल कर आते हैं, हालांकि बार बार यह कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, छोटी मछलियों को तो पकड़ा जा रहा है लेकिन वो बड़े मगरमच्छ जो कि कहीं ना कहीं अफसरशाही, नौकरशाही से जुड़े हुए हैं और सरकार के मंत्रालय में भी हो सकते हैं। तो क्यों नहीं जांच एसटीएफ से आगे बढ़ाकर सीबीआई को सौंप दी जाती? ये बड़ा सवाल है। सरकार आखिर इस ओर कब इशारा करेगी, कब सीबीआई तक पहुंचेगा ये मामला, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।